अगर वो इक्वेशन सब रियल वैल्यूज के लिए, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आइडेंटिटी इज द इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। मतलब जो इक्वेशन में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसके जितनी भी वैल्यूज है उस सबके लिए ट्रू आता है, तो आप उसको इक्वेशन को आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटी लिस्ट डाउन की थी। नंबर 1 ये था। आप चाहे तो एक बार मैं रिवाइज कर सकती हूँ, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फर्स्ट आइडेंटिटी था। ठीक है, तो आपको स्क्रीन सबको दिख रहा है? आप चैट में भी बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको इजी हो। ठीक है, हाँ, तो अभी ये हम इसको कर रहे हैं रिवाइज। सेकंड आइडेंटिटी ये है हमारे पास, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वैसे ही हमने जो भी ऑलरेडी अपने 9th और 10th में आइडेंटिटी पढ़ा है वो सब यहाँ पे लिस्ट डाउन की थी। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए वापस से। ये थर्ड आइडेंटिटी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी। वैसे ही फोर्थ में ये। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो हमने टोटल यहाँ पे कल आई थिंक 9 लिख चुके हैं, और 9th का प्रूफ में किसी को डाउट है तो हम अभी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, 9th वाला ये है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये हमने लिखा है। ठीक है, तो अभी जिसको मतलब आपको पता है कुछ भी प्रूफ करना रहता तो क्या कर सकते हैं हम, या तो लेफ्ट हैंड साइड को अज्यूम कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, या आप राइट हैंड साइड को कंसीडर कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिर आपको दोनों सिंप्लीफाई करके सेम आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, राइट हैंड साइड मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ मैं यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। ठीक है, तो मैं एक पेज ऐड कर देती हूँ यहाँ पे और हम प्रूफ कर लेते हैं उसका। ठीक है, तो पहले हम जो राइट हैंड साइड में दिया था, अच्छा कौन सा कलर का पेन यूज करूँ बताइए आप, येलो व्हाइट कैसा? चैट में भी ओके व्हाइट, ठीक है, आप चैट में भी बोल सकते हो। थैंक यू फॉर दिस सजेशन। चलो ठीक है, तो जो हमने लिखा था 9th आइडेंटिटी उसका राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या लिखा था हमने, राइट हैंड साइड में लिखा था हमने a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में था। सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अच्छा, अभी कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि मैं कैसे सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि आपने मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल सीखा है 9th और 10th में। ठीक है, कौन बताएगा अभी मुझे, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे, या मैं बहुत सारे स्टूडेंट का नाम है, मैं किसी का भी नाम अनाउंस कर सकती हूँ। अच्छा, पायल ने हैंड रेज किया यहाँ पे। पायल आप मुझे बताना चाहेंगे? ठीक है, सबका टर्न आएगा लेकिन। ठीक है, यस मैम। तो पायल बताइए कैसे करें। मैम ए क्यूब, अच्छा, मैं लिख दूं डायरेक्टली, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैम पहले ये सेकंड ब्रैकेट को पूरे को a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करके यस सेकंड ब्रैकेट को पूरे b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करके सेकंड ब्रैकेट को पूरे c से मल्टीप्लाई। ठीक है, आप डायरेक्टली बताना चाहे तो मैं डायरेक्टली भी लिख देती हूँ, सबको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आप बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ पे। ए क्यूब ओके, a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, वेरी गुड। माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी। ओके, ए स्क्वायर बी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सेकंड ब्रैकेट को पहले ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी ओके। अच्छा, ए स्क्वायर बी हमने लिख दिया है, उसके बाद माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, उसके बाद क्या आएगा, माइनस सी ए स्क्वायर माइनस सी इंटू ए स्क्वायर, वेरी गुड। प्लस अच्छा, ओके, प्लस बी ए स्क्वायर या, तो अभी क्या कर रहे हैं हम, सेकंड ब्रैकेट को पूरे को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो बी इंटू ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू, वेरी गुड। बी सी स्क्वायर प्लस बी ओके, सी स्क्वायर ओके, प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, सब लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, कुछ अगर हमने मिस करे तो आप बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर सी ओके, बी स्क्वायर सी हो गया, फिर माइनस ए बी सी। हाँ, तो b इंटू सी ए करेंगे तो बी सी ए लिख सकते हैं या ए बी सी। ठीक है, सो माइनस ए बी सी,
उसके बाद अभी अभी प्लस सी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर, प्लस सी बी स्क्वायर ओके, प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर ए। सी स्क्वायर है। वेल डन पायल। सबको समझ में आया कि हमने क्या किया है, ये जो दो ब्रैकेट में हमें पोलिनोमियल दिए हैं उनको मल्टीप्लाई किया। तो आपको बहुत सारे तरीके हैं सोल्व करने के। एक तो हमने क्या किया, पहले सेकंड ब्रैकेट को एज इट इज रहने दिया, फिर क्या किया, पहले ए से मल्टीप्लाई किया सेकंड ब्रैकेट के सारे टर्म को पहले, ठीक है, फिर प्लस करके बी से मल्टीप्लाई किया सेकंड ब्रैकेट के सारे टर्म्स को, ठीक है, फिर प्लस करके सी से मल्टीप्लाई किया। सबको समझ में आ रहा है इतना? अभी देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, क्या हम फिर साथ में लिखते, देखो ए क्यूब यहाँ पे पूरे में चेक कीजिए, एक ही बार है, ठीक है, तो ए क्यूब लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी बी क्यूब का भी चेक कर लेते हैं, कहीं पे बी क्यूब भी एक ही बार, आपकी मर्जी कैसे आपको लिखना है, ठीक है। बी क्यूब भी एक ही बार है, सी क्यूब भी एक ही बार है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद की बाकी के टर्म को चेक करते हैं। देखो यहाँ पे ए इंटू बी स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं, ये अलग है, ये डिफरेंट है, सॉरी। यहाँ तो यहाँ पे ए इंटू बी स्क्वायर है, तो ए इंटू बी स्क्वायर कहाँ पे है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ए इंटू बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे ए इंटू बी स्क्वायर है, यहाँ पे देखो हमारे पास बी इंटू ए स्क्वायर है। चेक करते हैं हमने कहाँ पे लिखा है, ये देखो ये वाला टर्म इधर, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे ए इंटू बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे था प्लस साइन, तो ये वाला टर्म देखो मैं यहाँ पे कैंसिल करके बता रही हूँ, इसके साथ हो जाएगा कैंसिल। समझ में आया सबको? यस मैम। ओके, थैंक यू फॉर दिस कंफर्मेशन। अच्छा, अभी नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ए इंटू सी स्क्वायर आ रहा है, तो ए इंटू सी स्क्वायर कहाँ पे है, देखो यहाँ पे ए इंटू सी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि जैसे आप लिखते हैं 2 इंटू 3 इज सेम एज 3 इंटू 2 ना, तो वैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में देखो सी स्क्वायर इंटू ए, ये माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन में है ए इंटू सी स्क्वायर, तो ये वाला टर्म आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही और चेक कर लेते, देखो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बी है और यहाँ पे प्लस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस सी इंटू ए स्क्वायर है, माइनस सी इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस सी इंटू ए स्क्वायर कहाँ पे है, चेक कर लेते हैं। मैम आपकी स्क्रीन लेक हो रही है। अच्छा, नहीं दिख रही है आपको? नो मैम। यस मैम। आपकी स्क्रीन ना पॉज हो रही है। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं वापस से स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं, ताकि जो भी डिफिकल्टी है वो, एक सेकेंड। अच्छा, अभी बताइए, अभी दिख रहा है आपको? यस मैम। अच्छा, ओके, जिसने भी मुझे बताया कि स्क्रीन नहीं दिख रहा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलो अभी वापस से मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो टर्म्स हमने लिखे हैं ना सिंप्लीफाई करके, उसमें से चेक करें कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ए इंटू बी स्क्वायर था, ठीक है, ए इंटू बी स्क्वायर, और यहाँ पे था हमारे पास माइनस ए इंटू बी स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म कैंसिल कर दी थी हमने, ठीक है। वैसे ही ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर यहाँ पे देखो हमारे पास माइनस सी स्क्वायर ए था, आप चेक कर सकते हो, ये वाला ये हमने कैंसिल कर दिया था। अभी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो ये वाला टर्म ये प्लस में है और ये वाला माइनस में, ठीक है। आप चाहे तो मैं दूसरा कलर भी यूज कर सकती हूँ, या खुद भी आप नोटबुक में अगर लिखा है तो वहां से पता चल जाएगा कि एक का प्लस साइन है एक का माइनस साइन है, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखते हैं, देखो यहाँ पे बी इंटू सी स्क्वायर, बी इंटू सी स्क्वायर यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये देखो बी इंटू सी स्क्वायर मैंने यहाँ पे कैंसिल किया है, इसके साथ हो जाएगा कैंसिल ये वाला, क्योंकि ये माइनस बी इंटू सी स्क्वायर है। किसी को डाउट है, आप चाहिए तो मैं दूसरा कलर भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो बी, ओके, माइनस बी स्क्वायर सी है, ये वाला टर्म किसके साथ कैंसिल होगा, इसके साथ, क्योंकि इधर प्लस साइन है यहाँ पे माइनस साइन है। सबको समझ में आ रहा है? अभी जो टर्म कैंसिल नहीं हुए वो बाकी के टर्म हमें लिखने हैं, तो ए क्यूब एज इट इज लिखा, बी क्यूब एज इट इज लिखा, सी क्यूब एज इट इज। अभी और क्या क्या बाकी है, माइनस ए बी सी बाकी है, यहाँ पे भी माइनस ए बी सी बाकी है, माइनस ए बी सी मतलब माइनस 3 ए बी सी हमारे पास मिलता है। सबको समझ में आ रहा है कि यही हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, और ये इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आप बोल सकते हैं, ठीक है। प्रूफ समझ में आया? याद रखना ये वाला प्रूफ आपको
जेई के एग्जाम में सोल्व मतलब नहीं करना है, क्योंकि जेई के एग्जाम में आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन या न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन ये प्रूफ, क्योंकि ये मुझे लगता है ये जो प्रूफ है, ये आइडेंटिटी है, ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा है, क्योंकि मैंने आज ही चेक किया था एनसीईआरटी का बुक, वहां पे 9th स्टैंडर्ड में ये आइडेंटिटी दिया हुआ है। हम लेकिन 11th में भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है अभी? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। अच्छा, अभी जिसको कुछ पूछना है वो भी पूछ सकते हैं। एक स्टूडेंट का हैंड रेज है अभी भी। नाम क्या है स्टूडेंट का, मैं चेक कर लेती हूँ। आई थिंक वंश का हैंड रेज है। वंश, आपको कुछ पूछना है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नो मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो है ना, आपने ना बहुत सारे आइडेंटिटी ऑलरेडी 9th और 10th में पढ़ा है, तो अभी तक हमने 9 आइडेंटिटी पढ़ लिया है। शायद मैंने एक मिस कर दिया, वो मैं अभी लिख देती हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 10। आप बोलेंगे मैम कौन सा वाला? ये वाला मैंने अभी नहीं लिखा था, अभी लिख देती हूँ। ये वाला a² माइनस b², ये मैंने नहीं लिखा था, क्योंकि अभी तक हमने जो भी लिखे आए थे आइडेंटिटी, उसमें ये वाला हमने मतलब लिखा नहीं था। तो कोई बताएगा कि ये वाला आइडेंटिटी का किसी को याद है? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट हैंड रेस करे, देखते हैं कौन कौन यहाँ पे रिप्लाई करना चाह रहे हैं। जिसको एक बार भी टर्न नहीं आए, एक बार भी बारी नहीं है, उसको चांस मिलना चाहिए ना। ठीक है, तो अभी जब तक मैं ना पूछूं आप प्लीज बोलिएगा नहीं, नहीं तो क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड है आंसर करने के लिए, एक को तो चांस मिलना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं कौन न्यू है यहाँ पे। अच्छा, हर्षित आप आंसर करना चाहेंगे? यहाँ पे हर्षित नाम लिखा है, मुझे एग्जैक्टली आपका क्या नाम है वो नहीं पता है। मैम, हर्षित, मैम, हाँ आप बताइए क्या A लिखूं मैं plus यहाँ B, पे? ओके, मैम A plus B, 1 सेकेंड है, 1 मिनट। a+b, into A minus B. वेरी गुड। सब लोग एग्री हो ये वाली बात से कि a² Yes, माइनस yes, b² होता है a+b मल्टीप्लाइड विद a माइनस b। सो वेल डन हर्षित। ठीक है, अगर किसी को प्रूफ जानना है तो क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है उसको सिंप्लीफाई करके देखिए, आपको यही मिलेगा। ठीक है, मैम स्क्रीन अभी भी अच्छे से शो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड। अच्छा, सबके साथ यही प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिया चैट में। रुको, एक काम करती हूँ, एक हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। मैं 1 सेकेंड ना, हो सकता है कि जी गूगल मीट है ना, उनका कुछ तो प्रॉब्लम हो। मैं एक बार वापस से आपको स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ। ठीक है, जिसने भी अभी बताया उसके लिए। अच्छा, बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज मुझे अनम्यूट करके बता सकते हैं, या चैट में भी बता सकते हैं। किसी को कुछ डाउट है, इसका प्रूफ मुझे लगता है आप कर पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है a² माइनस b² वही मिलेगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी जो भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट अभी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, आप प्लीज। अभी भी नहीं दिख रहे हैं? अब दिख मैम अब अब दिख रहा है। दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, सॉरी यार, क्योंकि हो सकता है कि नेटवर्क का कुछ इश्यू हो या गूगल मीट का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, उसकी वजह से कभी कभी नहीं होता है शो। तो सबको आइडेंटिटी नंबर 10 दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो एक काम करते हैं अभी। अच्छा, पहले अच्छे से सुनिए। तो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिखे स्क्रीन पे, तो एक एक करके सारे सोल्व करेंगे। अच्छा, अभी मैं बता देती हूँ, मैथ्स में आपको पता है ना, एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ही मेथड से कराऊंगी। अभी आप दूसरे मेथड से कर सकते हो, समझ में आए? क्योंकि हो सकता है कि किसी को ये मेथड इजी लग रहा हो, किसी को दूसरा। क्योंकि जितने भी आइडेंटिटी मैंने लिखे हैं, अगर आपको अच्छे से याद है, ठीक है, आइडेंटिटी को अच्छे से पता है आपको, तो आप डायरेक्टली वो आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। अदरवाइज जिसको आइडेंटिटी याद नहीं है, तो मैं सिंपल जो मेथड हमें पता है ना, वो उससे मैं कराऊंगी। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड से करो, सेम आंसर आपको मिलने वाला है मैथ्स में। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम आपने आइडेंटिटी तो लिखवा दिया लेकिन आपने यूज नहीं किया। ठीक है, मैथ्स में एक ही क्वेश्चन को हम बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी 10 हमने नोट डाउन कर लिया है। अच्छा, तो एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। देखो, प्रीवियस वाले पे जाते हैं। चलो, ये 9th वाला दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और 8 वाला भी मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, 8 वाले के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, कि ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 आता है। रीजन क्या था, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो हमने ये आइडेंटिटी 8 लिखा है, वो ऐसा है, हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है,
और आपको पता है कोई भी रियल नंबर हम लेते हैं उसका अगर आप स्क्वायर फाइंड करते हो वो हमेशा नॉन नेगेटिव आता है, मतलब ग्रेटर इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, तो ये पहला वाला टर्म भी ब्रैकेट के अंदर ग्रेटर इक्वल टू 0 है, दूसरा वाला भी ग्रेटर इक्वल टू 0, तीसरा वाला भी ग्रेटर इक्वल टू 0, तो मतलब राइट हैंड साइड आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 है। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच अपने कंफर्मेशन के लिए। अभी कोई मुझे ये बताएगा कि राइट हैंड साइड मेरा 0 कब हो सकता है, क्योंकि आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक स्टूडेंट ने अच्छा हैंड रेज किया है, चेक कर लेते हैं कौन कौन स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है। इशिता, आप आंसर करना चाहेंगे? Yes, ma'am. हाँ इशिता बताइए, ये राइट हैंड साइड कब 0 हो सकता है? आइडेंटिटी नंबर 8 की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, जब a minus b is equal to 0, Yeah. b minus c is equal to 0, and c minus a is equal to 0. एक्सीलेंट इशिता, क्योंकि ये अगर हमारा 0 हो जाता है a माइनस बी, क्योंकि 0 का ही स्क्वायर 0 होता है। वेल डन। ठीक है, ये अगर 0 हो जाता है a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड c माइनस a इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो हमारा राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 हो जाता है। मतलब when a is equal to b, when b is equal to c and c is equal to a। तो ये मैं नोट में आपको लिख के बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो आप चाहिए तो मैं नोट यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, सो जिसने भी सही आंसर किया उनके लिए थम्स अप। ठीक है, तो यहाँ पे जिसको भी कुछ डाउट पूछना है वो चैट में भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे नोट हम करके लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट नंबर 1। पहले नोट में क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलो यहाँ मैं व्हाइट यूज कर लेती हूँ। नोट नंबर 1 में क्या लिखेंगे हम कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस, स्क्रीन हुआ नहीं दिख रहा। अभी नहीं दिख रहा है? नहीं रहा। एक सेकेंड, एक मिनट में वापस से ट्राई करती हूँ, हो सकता है शायद गूगल मीट का ही कुछ प्रॉब्लम लग रहा है आज। एक सेकेंड, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है लेकिन 1 सेकेंड। मैम आपके कैमरे के ऊपर कुछ हाँ यहाँ पे आई थिंक मक्खी यहाँ पे बैठ गई है कैमरे पे। चलो एक मिनट में वापस से चेक कर लेती हूँ। अच्छा, आप बता देना बीच में कभी कि नेटवर्क तो एकदम सही है, मैंने स्पीड चेक किया है। तो मेन प्रॉब्लम मुझे लगता है गूगल मीट का ही है। अभी बताइए एक बार। Yes, Yes. ओके, थैंक यू। अच्छा, तो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, 8 वाले आइडेंटिटी का यहाँ पे हम नोट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये 0 कब होगा वो हम लिखेंगे 0 इफ a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। सब एग्री है, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड में ऐसा लिखा था हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। और आपने पता है 0 का स्क्वायर 0 होता है, मतलब a माइनस बी 0 हो जाएगा, b माइनस सी भी 0 हो जाएगा और c माइनस a भी 0 हो जाएगा। मतलब ये a इक्वल टू b इक्वल टू c होता है। वही वाले केस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, सबको समझ में आया इतना? Yes, Yes, ma'am. अच्छा, अभी 9th वाले आइडेंटिटी में आपको वापस दिखाती हूँ। आप बोलेंगे मैम वापस क्यों? क्योंकि इसका भी नोट लिखना है हमें। क्या नोट है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आप अच्छे से 9th आइडेंटिटी पढ़िए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड विद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये मैंने लिखा है। तो कोई मुझे बताएगा कि ये 9th वाले आइडेंटिटी में राइट हैंड साइड 0 कब होगा? ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है, 2 ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन है, 2 ब्रैकेट में आपको टर्म्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि अगर 2 पोलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन या 2 ब्रैकेट का अगर मल्टीप्लीकेशन 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, या तो पहले वाला 0 दे रहे हैं या दूसरे वाला 0 दे रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. तो मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 कब होगा? एक तो होगा जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। ठीक है, और दूसरा जब ये सेकंड ब्रैकेट होगा 0। ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट के बारे में हमने अभी एक नोट लिखा है कि ये सेकंड ब्रैकेट 0 कब होता है, जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। सबको समझ में आया? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं नोट करके यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में क्या लिखेंगे सबको पता होना चाहिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
-3abc इज इक्वल टू 0 इफ पहले वाला केस होगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। और में आप लिखेंगे a इज इक्वल टू b इक्वल टू c, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? आप चाहे तो चेक कर सकते हो। Yes, ma'am. अच्छा, अभी क्या करेंगे, आई थिंक कल हमने कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं किया था क्योंकि कल टाइम हमें मिला नहीं था, तो आज हम करेंगे, ठीक है। हमारे पास आधा घंटा बाकी है, तो आधा घंटे में 1-2 कितना क्वेश्चन होता है वो करते हैं। और प्लीज ध्यान दीजिए, इसके आपको लगेगा मैम बहुत इजी है लेकिन क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर, तो प्रैक्टिस हमें होना जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक Yes, यू। ma'am. चलो अभी, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ स्क्रीन पे। अच्छा, ये नोट हमने अभी लिखा था, नोट तो हो गया। अच्छा, नोट हमने दोबारा लिखा है क्या? नहीं, हाँ 2 बार लिख दिया। आई थिंक कल भी, अच्छा कल भी लिख दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो वो 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। मैं वही सोच रही कब लिखा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है, तो अगर किसी को लग रहा है तो पहला काम क्या, आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर आप ट्राई कीजिए कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्या दिया है यहाँ पे, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड वाले में हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अभी मैंने जैसे बताया था, यही क्वेश्चन को हम अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। एक तो जिसको आइडेंटिटी डायरेक्टली आता है, डायरेक्टली यूज करो, कोई बात नहीं, डायरेक्टली आंसर आएगा आपको फटाफट, ठीक है। अगर बोलेंगे मैम किसी को आइडेंटिटी में प्रॉब्लम हो रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, वो नहीं पता चल रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, तो वो वाला मेथड भी मैं आपको बताऊंगी। सबने क्वेश्चन रीड किया? आप चैट में बता सकते हैं। अभी कौन मुझे बताए क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे मतलब आप अच्छे से रीड करेंगे तो कैसा फॉर्म में, ये a प्लस बी के फॉर्म में दिया है। a यहाँ पे x हो गया और b हमारा हो गया 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो मतलब a प्लस बी का वैल्यू दिया है और हमें बोला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया, बहुत सारे ट्रिक है, सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, तो sir. मैं आपको एक मेथड से करके बता रही हूँ, आप चाहे तो दूसरा मेथड से कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट ने स्टार्ट भी कर दिया होगा नोटबुक में सोल्व करना, तो चलो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने हैंड भी रेज किया है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं। एक ही स्टूडेंट ने किया है, आई थिंक यहाँ पे महेंद्र सिंह नाम आ रहा है। आप बताइए, है अनम्यूट करके कुछ बोलना है आपको? यस मैम। हाँ बोलिए, क्या कर सकते हैं यहाँ पे? मैम हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाएंगे तो क्या होगा? चलो मैं नहीं बोल रही कि सही है कि गलत, लेकिन ट्राई जरूर करना। जैसे आपने बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। और हमें क्या दिया, ए प्लस बी दिया है, और हमें फाइंड क्या करना है, आप देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में फाइंड करना है। समझ में आ रहा है आपको? हेलो? यस मैम। हाँ, तो टेंशन वाली बात नहीं, वो आप कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में जो हमें फाइंड करना है ना, वो उससे नहीं मिलेगा। आप देखिए, वो अगर हम यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा? आप खुद सोचिए यहाँ पे। अरे अपने नाराज होने की जरूरत नहीं है, और क्या उदास होने की भी जरूरत नहीं। हम ट्राई कर रहे हैं ना, हो सकता है पहली बार आंसर नहीं आए, लेकिन हमें सोल्व करते रहना है, ठीक है। देखो यहाँ पे अच्छे से देखिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू 5 दिया है, ठीक है। अगर मुझे कुछ भी नहीं आता है, और आपको पता है यहाँ पे देखो, पहले टर्म का स्क्वायर है, दूसरे टर्म का स्क्वायर है, तो कुछ नहीं आता तो क्या कर सकते हैं, हम स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर सकते हैं, बहुत बार सीखा है हमने, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? Ma'am, screen. Yes, ma'am. फिर से एक मिनट, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा, एक बार जिसको नहीं दिख रहा है या सबको ही नहीं दिख रहा है, मुझे मतलब मैंने मोबाइल से भी ज्वाइन किया है, मुझे स्क्रीन दिख रहा है। अच्छा, एक बार चैट में आप लोग बता दीजिए आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, या हो सकता है कुछ ही स्टूडेंट का नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। Ma'am, अब दिखा. दिखा? ओके। अच्छा, जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझे बता दिए, थैंक यू। तो अभी देखो, ये वाला सिंपल है। अच्छा, जिसने पहले आंसर दिया था, आपने सही ट्राई किया, लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा कि आपने बोला कि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला यूज किया तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का तो वैल्यू मुझे पता है, ए माइनस बी का नहीं पता है ना। और यहाँ पे जो फाइंड करना है वो यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, समझ में आया। और प्लस साइन है तो आपको पता है कि ये कब आता है, या तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करूँ तब आता है मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म, या a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला करूँ तब मुझे आता है ये वाला टर्म, ठीक है। अच्छा, और कुछ भी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है यहाँ पे, एक बार नाम मैं रीड कर लेती हूँ। एक वंश का आया है, वंश आप बोलना चाहेंगे कुछ? मैम बोलिए। योर डिस्पोज्ड। नहीं दिख रहा अभी? अच्छा, मैंने अभी लिखना स्टार्ट नहीं किया, अभी लिखूंगी मैं, ठीक है। अभी दिख रहा है, एक बार चेक कीजिए। Yes, ma'am. मैम दिख रहा है। ठीक है, थैंक Yes, यू। अच्छा, तो वो मैं ना, क्योंकि आपको पहले डिस्कशन करते उसके बाद लिखती, तो अभी आप अच्छे से देखिए, मैं बता रही हूँ। एक क्वेश्चन को हम अलग अलग मेथड से कर सकते। तो सिंपल वाला मैं करने वाले, पहले जो गिवन है वो लिखती हूँ। क्या गिवन है हमें? गिवन है x प्लस 1/x, ठीक है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं उन्होंने ट्राई किया, आंसर नहीं आए, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैथ्स में प्रैक्टिस से ही हम सीखते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा होगा नहीं जिसने एक बार भी मिस्टेक नहीं किया हो कैलकुलेशन में, ठीक है। सो हमने क्या लिखा है? गिवन, गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। तो अभी सिंपल ट्रिक क्या कर सकते हैं हम? स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करेंगे तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ठीक है। यस yes, मैम। मैम। अच्छा, किसी को कुछ डाउट? देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के भी बता देती हूँ कौन सा वाला। देखो इधर मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता ही देती हूँ। देखो हमने क्या पढ़ा है? a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सीखा है। अच्छा, और आपको पूछा है क्या? सिर्फ इतना ही पूछा है, इस टाइप में पूछा है। तो कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली इसको लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप ऐसे भी लिखो, फटाफट एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर जिसको ये वाला नहीं लिखना आ रहा है तो आप नॉर्मल मेथड फॉलो करो, ठीक है। दोनों करेक्ट है, आपकी मर्जी, आप डायरेक्टली ये वाला यूज करो, क्योंकि आपको देख के पता चल रहा है जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें ऐसा ही टर्म है, मतलब ए की जगह x है और b की जगह है x 1/x, ठीक है। सब पक्का समझ में आ रहा है? तो मैं आपको दोनों तरीके से करके बता सकती हूँ। तो गिवन है हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, और उसके बाद आप लिख सकते हैं ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। सिंपल ट्रिक, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। किसी को ये बड़ा मेथड लग रहा होगा, लेकिन किसी को इजी भी लग रहा होगा। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप डायरेक्टली ये वाला भी यूज कर सकते हो। जो आइडेंटिटी हमने लिखी थी कल, उसको जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप टर्म को लेफ्ट या राइट साइड में भेज सकते हो, ठीक है। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड हमें मिल जाएगा यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और राइट हैंड साइड में 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है अभी? Yes, Yes, ma'am. अभी क्या करेंगे? ये वाला जो लिखा है ना आइडेंटिटी नंबर 1 जो हमने किया था वो वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 1 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी के फॉर्म में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और राइट हैंड साइड में हमारे पास हो गया 5 का स्क्वायर दैट इज 25। कुछ दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. ओके, आप मेरे Yes. साथ सोल्व कीजिए प्लीज, नोटबुक लेके आप मेरे साथ सोल्व कीजिए। आप मेरे से पहले भी आंसर बता सकते हैं, लेकिन चैट में बताइए, ठीक है। म्यूट अनम्यूट करके बोलेंगे तो जो लोग अभी सोल्व करे वो डर जाएंगे कि मेरा अभी तक आंसर नहीं आया है, ठीक है। तो आप सोल्व कीजिए, अपने आप से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे x और x हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 2 हो गया इज इक्वल टू 25, ठीक है। जिसका आंसर पहले आ गया है, कुछ स्टूडेंट ने लिख दिया है यहाँ पे, वेरी गुड। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या मिल रहा है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ पे क्योंकि हमें इसका ही वैल्यू चाहिए, तो जो टर्म नहीं चाहिए उसको राइट साइड में भेज देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारे पास हो गया 23। कितने सारे स्टूडेंट का 23 आ रहे हैं?
ओके, यहाँ पे मैं अच्छे से इसको कवर कर देती या चाहे तो दूसरा भी कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का 23 आ रही है, जिसका सही आंसर है वेरी गुड, और जिसका हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। ठीक है, सबको समझ में आया? कि कोई स्टेप में डाउट है तो प्लीज पूछिए। ठीक है, मैं ओके, तो हमारा आंसर कितना आया यहाँ पे 23, ये 23, और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है। ठीक है, तो वैसे ही अभी सेकंड पार्ट कर सकते हैं। बताइए सेकंड पार्ट में क्या करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो मेथड से, जो भी हम किसी को स्टूडेंट को याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी होता क्या है वो लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली करो, सेम आंसर आएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो एक काम कीजिए, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 5 लीजिए, फिर दोनों साइड में क्यूब ले लीजिए। ठीक है, और जो टर्म नहीं चाहिए उसको राइट साइड में भेज दीजिए। ठीक है, आंसर आपको मिल जाएगा। तो हम सेकंड वाला भी कर लेते हैं। चलो आप लोग भी मेरे साथ सोल्व कीजिए और देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। ठीक है, तो वो सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिए हैं, x प्लस 1/x दिया है 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ले सकते हैं। ओके, ऐसा लिख सकते हैं, टेकिंग क्यूब on both the side, taking cube on both the sides, we get। आप लोग मेरे से पहले भी कीजिए, लेकिन आंसर चैट में बताइए, अनम्यूट करके नहीं बताना, क्योंकि बाकी स्टूडेंट को लगेगा उनका अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, ऑन यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड वी गेट। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x प्लस 1/x द होल क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है कोई भी स्टेप में तो प्लीज पूछिए। आगे कर लेते हैं। अभी आगे क्या हो जाएगा, अभी बताइए क्या करेंगे। अभी हम करेंगे a प्लस बी द होल क्यूब वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये a प्लस बी द होल क्यूब के टर्म में है लेफ्ट हैंड साइड, तो वो वाला यूज कर लेते हैं। आई थिंक सबको पता है, आपको चाहिए तो मैं आइडेंटिटी भी लिख देती हूँ यहाँ पे, या मैं आपको बोल के भी बता रही हूँ। तो कैसा है वो, आप लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, अभी उसको भी लिखने के मैंने दो तरीके बताए थे, लेकिन मैं कौन सा वाला यूज करूंगी वो अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ए प्लस बी का वैल्यू ऑलरेडी दिया है। तो हम वो वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब का, जहाँ पे ए प्लस बी का टर्म हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी। चेक कर लीजिए, हाँ, ए की जगह x लेना है और b की जगह 1/x, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड विथ a प्लस b। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आप अच्छे से याद कीजिए। यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह 1/x है। ठीक है, और राइट साइड में 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो गया 125। चेक कीजिए, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का हैंड रेज है अभी भी, महेंद्र सिंह आई थिंक, प्लीज आप बोलिए, आपको कुछ डाउट है तो अनम्यूट करके। अच्छा, एक स्टूडेंट ने आंसर दिया 40, एक ने 140। चेक कीजिए, 140 तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक स्टूडेंट ने 110 दिया है, वेरी गुड। आप चेक कर लेते हैं कितना आंसर 110 है कि नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेशन मेरे साथ कीजिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल, तो यहाँ पे मुझे मिला 3, और यहाँ पे x प्लस 1/x का आंसर हमें पता है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इसका वैल्यू है 5, तो आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 125। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछिए। मैम स्क्रीन अभी भी अच्छे से शो नहीं हो रही। एक सेकेंड, एक बार चेक कीजिए आप, क्योंकि मुझे मोबाइल में तो दिख रहा है स्क्रीन। अगर आपका नहीं दिख रहा है तो एक बार हो सकता है आप रिफ्रेश कीजिए या रीज्वाइन कीजिए, तो आई थिंक दिखेगा आपको। सबको ये सब प्रॉब्लम है क्या, एक बार चैट में बता दीजिए। वेरी गुड, जिन स्टूडेंट का 110 आंसर आया है, वेरी गुड, आपका कैलकुलेशन एकदम सही है, क्योंकि मैं ओरली किया है। यहाँ पे आपके पास 3 इंटू 5 है, मतलब 15 है, 15 है। 125 में से अगर आप 15 माइनस करेंगे
तो आपके पास 110 110 मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड। जिसका सही आंसर है वेरी गुड, और जिसका थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया एक्स क्यूब प्लस 1/x³ और यहाँ पे प्लस 15 इज इक्वल टू 125। अच्छा, अभी भी किसी को स्क्रीन प्रॉपरली नहीं दिख रहा है? मैम मैम सब दिख रहा है अच्छे से। अच्छा दिख रहा है तो ठीक है, आप मेरे साथ लिखते रहिए प्लीज, अदरवाइज ना आप भूल जाएंगे कि हमने किया क्या। ठीक है, मैं आपके साथ ही सोल्व कर रही हूँ, अगर कुछ किसी को पिछले वाले स्टेप देखने हैं तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ ही लिख रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें मिला दिस इम्प्लाइज x³। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x³ प्लस 1/x³ हो गया यहाँ पे इक्वल टू 125 माइनस 15। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं x³ प्लस, अच्छा अभी बोलेंगे मैम ये तो बहुत इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आप चाहे तो प्रीवियस ईयर का देख लो, क्योंकि इतने सारे चैप्टर हैं मैथ्स में, तो आपको पता है कि जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो जेई का पेपर है उसमें 20 एमसीक्यू मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसके बाद 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप मिलते हैं, 10 में से कोई भी 5 करना है। और अगर चैप्टर की बात करेंगे तो मैथ्स में आपको 30 से ज्यादा चैप्टर मिल जाएंगे अगर आप ऐसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर से पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल। ठीक है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो गया 110। ठीक है, तो आपको किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है इसमें तो प्लीज पूछिए। आई थिंक मोस्टली सब स्टूडेंट का आंसर 110 ही आया है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, सबको समझ में आया? अच्छा, मैंने थोड़ा सा Yes, बड़े ma'am. वे में किया है, आपको भी पता चला मैंने थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से किया है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट को आइडेंटिटी नहीं पता हो, अदरवाइज जो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि हमें कुछ स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है a³ प्लस b³ का आइडेंटिटी। ठीक है, उसको डायरेक्टली लिखिए, आपका आंसर विद इन 1 मिनट आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर किसी को डायरेक्टली लिखना है तो वो भी, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे, आपके लिए बता देती हूँ, ये वाला यूज करेंगे a³ प्लस b³। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था a प्लस b द होल क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे माइनस क्या था आपके पास 3ab इंटू a प्लस b। याद है किसी को? ये भी था, आप डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका आंसर फटाफट हो जाएगा। कैसे? देखो आपको मैं शॉर्ट में करके बता रही हूँ, इसका आंसर आपको पता था, मतलब x प्लस 1/x का आंसर पता था 5 है। ठीक है, और 5 का क्यूब करते तो ये हो गया 125। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 1/x, तो वो कैंसिल होके 3 हो गया। ठीक है, ये वाला टर्म हो गया 3 और यहाँ पे आपको मिला 5, तो डायरेक्टली इससे आंसर आपका 110 कितनी देर में आ रहा है? 1 मिनट भी नहीं लगा। लेकिन कंडीशन क्या है? आइडेंटिटी पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, डायरेक्टली भी कर सकती हो, Yes, ma'am. क्योंकि हम जेई की बात करें, आपको कोई कैलकुलेशन करके नहीं बताना है, जो भी 4 ऑप्शन में या न्यूमेरिकल टाइप में जो सही आंसर है वही आपको लिखना है। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे करो या ऐसा जो मैंने लॉन्ग मेथड बताया वैसे भी कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे वैसा करो। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद, प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका आंसर 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, सबको समझ में आए? तो ये वाला अगर आपने यूज किया तो आपका भी आंसर 110 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, किसी को कुछ पूछना है, डाउट हो प्लीज पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यस मैम। ठीक है, Yes. अच्छा किसी को नहीं समझ में आया हो तो आप बोलिए, मैं वापस से कराऊं, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑलरेडी हमने लिख दिया है, फिर वापस से कैसे आ गए? 1 सेकेंड, यहाँ पे भी वापस से आया, यहाँ पे भी वापस। ओके, कुछ तो प्रॉब्लम है शायद से। हाँ, इधर क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप अच्छे से रीड कीजिए और कोई मुझे बताएगा कि क्या कर सकते हैं। अगर आइडेंटिटी याद है जो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया। हाँ, Ma'am, question 2 shows. नहीं दिखा अभी? Suppose. मम्मी यस Yes, ma'am.
अच्छा तो अभी कौन मुझे बताएगा कि हम आइडेंटिटी डायरेक्टली यूज करें कि पूरा लॉन्ग मेथड से करेंगे तो 2 मिनट लग जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैंने पिछले क्वेश्चन में लिख के बताई थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, उससे करेंगे तो 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा। बताइए क्या करें इसमें, डायरेक्टली करें या पूरा लॉन्ग मेथड यूज करें कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है, x का क्यूब होता है x क्यूब, यहाँ पे दिया है, 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, क्या करें बताइए, लॉन्ग मेथड से करें कि शॉर्ट वाले मेथड से? मैम आइडेंटिटी। डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज कर ले चलेगा ना, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोग एग्री हो कि डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं तो डायरेक्टली कर लेते हैं। ठीक है, जो गिवन वो आपको पता है, यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे xy इज इक्वल टू 2 हम लिख लेते हैं। और क्या फाइंड करना है वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड, मैं आपको वैसे पहले इसलिए बोला था कि एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे वो वाला कीजिए। ठीक है, मैम ये जो आपने लिखा वो स्क्रीन पर दिख स्क्रीन शो नहीं हो रही है। नहीं हो रहा है, एक सेकंड मैम, स्क्रीन पॉज हो गया। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करके वापस से शेयरिंग करती हूँ। एक सेकेंड, आई थिंक कुछ तो गूगल मीट का प्रॉब्लम चल रहा है ना, बीच बीच में नहीं दिख रहा आपको। हाँ कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है, अभी देखिए एक बार दिख रहा है आपको? यस मैम। ठीक है, जो गिवन था वही, अभी मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ। ठीक है, जो डायरेक्टली अगर यूज करना चाह रहे स्टूडेंट तो उनके लिए, सो वी नो दैट कौन सा, तो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल क्यूब। अच्छा अब कुछ स्टूडेंट को दूसरा वाला याद होगा, दूसरा वाला भी यूज कर सकते हो। जैसे लिखते हैं ना, ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में लिखते हैं, दूसरे ब्रैकेट में आप क्या लिखते हो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं वो क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला आइडेंटिटी में ना आपको ए प्लस बी ऑलरेडी पता है, और यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं, देखो एक मिनट में करके बता रहे, तो कि आपको a प्लस बी का वैल्यू ऑलरेडी पता है और ए बी का दिया है, इसके लिए मैं डायरेक्टली ये लिख रही हूँ। आपकी मर्जी, आप तो वो वाला भी याद कीजिए, लेकिन ये वाला भी पता होना चाहिए कि इससे फटाफट आंसर आ जाता है। ठीक है, अच्छा कुछ स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है क्या, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, चैट में भी एक बार आंसर देख लेती हूँ। अच्छा एक स्टूडेंट ने बोला कि हम पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ वो वाले आइडेंटिटी से आप कर सकते हो जो आपने लिखा है ना स्टूडेंट ने, अवंतिका ने लिखा है यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। अवंतिका हमने वही यूज किया, बट क्या हो गया, जो जो आपने स्प्लिट करके लिखा है ना थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ठीक है, तो वहां से अगर हम 3ab कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में a प्लस बी रहेगा। तो अभी जैसा क्वेश्चन है उसके रिक्वायरमेंट, आपने एकदम सही आइडेंटिटी लिखा है, वही यूज किया है हमने, बट क्या लिखा है वो थोड़ा एक्सपांड करके लिखा था हमने, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया था 3ab मल्टीप्लाइड विद a प्लस बी। ठीक है, आप वही यूज कर रहे हो। ठीक है, अभी अगर डायरेक्टली ये यूज करें तो प्लीज मुझे आंसर बताइए क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, a की जगह यहाँ पे आपके पास 4x है, b की जगह है 3y, तो प्लीज आंसर बताइए क्या आ रहा है यहाँ पे। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो 64x क्यूब प्लस यहाँ पे कितना था 27y क्यूब। ठीक है, a का वैल्यू है 4x और b का वैल्यू है 3y, तो ये हमारे पास क्या हो गया 4x प्लस 3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4x। की स्क्रीन फिर से पॉज हो गई है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ बार बार पॉज क्यों हो रहा है ये, एक सेकेंड, हम रियली सॉरी इसकी आपकी उसकी वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ तो इशू है, नेटवर्क भी एकदम अच्छा है, मैंने चेक किया है। अच्छा एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, प्लीज अनम्यूट करके बोलिए क्या डाउट है आपको, अभी दिख रहा है? यस मैम। ओके यस मैम। अच्छा अभी कर लेते हैं, एक सेकेंड कहाँ पे था, अच्छा कुछ स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है या चैट में रिप्लाई कर रहे, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा जिसने सोल्व कर लिया है वो भी बता सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो क्या किया है मैंने, याद कीजिए ये ऊपर जो आइडेंटिटी लिखा है वही यूज किया, लेकिन a की जगह 4x है और b की जगह क्या है यहाँ पे 3y, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में a प्लस बी, तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली 4x प्लस 3y। सबको समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है तो प्लीज बोलिए। और इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया है, 4x प्लस 3y का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 4, 4x प्लस 3y का वैल्यू 4 दिया है एंड x इंटू वाई का वैल्यू दिया है 2, ठीक है। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट पहले पूछेंगे मैम कैसे करें, एक स्टेप में मैं आपको एज इट इज लिख के बता रही हूँ, आप नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकती हो। इसको मैंने क्यूब एज इट इज लिखा और यहाँ पे क्या किया 3 इंटू 4x इंटू 3y, तो 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, तो माइनस 36 एक्स वाई यहाँ पे हो गया, ब्रैकेट में है 4x प्लस 3y। मैं ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आता है कि मैम लिखा कैसे। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ, ठीक है। 4x प्लस 3y का वैल्यू हमें दिया है 4, तो ये हमारे पास है 4 का क्यूब और यहाँ पे हमारे पास है 36, xy का वैल्यू दिया है 2 एंड 4x प्लस 3y का वैल्यू दिया है 4, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 4 का क्यूब मतलब 64, ठीक है। और यहाँ पे 36 इंटू 2 ये हो गया 72, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन रफ वर्क, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 एंड 7 4 जा 28, ठीक है। जिसको कुछ डाउट है प्लीज पूछिए। तो ये कितना आंसर आएगा, कोई बताएगा यहाँ पे? -2 to 4, 224. ओके 2 2 4, वेल डन। सबका यही आंसर आ रहा है? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, जिसका कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है या यहाँ पे आंसर हमारा आ रहा है ये, तो अभी फाइनल आंसर ये लिख देते हैं। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आता है 11 के में तो पूरा स्टेप दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर जेई के लिए अगर आता है तो आपको रफ वर्क में फटाफट कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो फाइनल आंसर हम लिख देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर 64 x क्यूब प्लस 27 y क्यूब इज इक्वल टू -224। आई होप सबका आंसर आ गया है, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, ठीक है। कुछ पूछना है? 4 ही मिनट है हमारे पास। दिख रहे हैं ना आपको? चाहिए तो मैं स्क्रीन ऊपर करके दिखा रही हूँ, एक सेकंड इसको थोड़ा हटा देते हैं साइड में, हाँ, ताकि कुछ Yes, ma'am. ठीक है। किसी को अच्छा, अवंतिका ने हैंड रेज किया, अवंतिका प्लीज पूछिए क्या डाउट है आपको? मैम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो एक्चुअली मैं दूसरी आइडेंटिटी से कर रही थी इस क्वेश्चन को। हाँ। तो मैम मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ, आप प्लीज उस आइडेंटिटी से करवा देंगे? कौन सा वाला? a प्लस बी का होल क्यूब, वो वाले से बोल रहे हैं आप? मैम नहीं नहीं, यही वाला मैम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा एक मिनट, ये वाला, ये ना ऊपर वाला? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे क्या किया हमने, देखो a प्लस बी, ए का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 4x है, बी का वैल्यू हमारे पास 3y, ठीक है। तो ये वाला आइडेंटिटी मैंने यूज करके देखो ऐसा लिखा है, अब देख लीजिए एक बार। यस मैम। हाँ, तो एक देखो, a की जगह 4x लेना है, b की जगह 3y लेना है, ठीक है। फिर क्या लिखा है -3ab, मतलब -3 इंटू 4x इंटू 3y हो गया, और क्या है मल्टीप्लाई किससे हो रहा है a प्लस बी, मतलब 4x प्लस 3y। तो सिर्फ आपको कंपेयर करना है कि यहाँ पे a क्या है और b क्या है, ठीक है। तो लेकिन हमें क्वेश्चन में x और x इंटू वाई की वैल्यू दिया था, इसके लिए मैंने ऐसा लिखा। अगर मैं चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकती थी, लेकिन फिर स्टूडेंट पूछते मैम आपने 2 कहाँ से लेके आया, तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले -36xy लिखा, फिर xy की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। अभी आ रहा है आपको अवंतिका? एक बार चेक कीजिए, कुछ मिस्टेक है तो आप भी पूछ सकते हो। ये मैंने डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज किया है, आप चाहे तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 4 दिया था, दोनों साइड में क्यूब लीजिए, जो टर्म नहीं चाहिए उसको राइट साइड में भेजिए, ठीक है। तभी भी आपका आंसर -224 आएगा, ठीक है। वेरी गुड, जिसका Yes, भी sir. सही आंसर आया है उसके लिए वेल डन। अच्छा, अभी हमारे पास 2 मिनट है, तो 2 मिनट में एक तो काम ये कर सकते हैं कि जो भी हमने आज किया वो रिवाइज कर सकते हैं, या आप चाहे तो एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। आप लोग बताइए क्या करें 2 मिनट में, क्योंकि फिर आपका नेक्स्ट क्लास भी रहेगा। एक क्वेश्चन और कर ले? Yes, ma'am. ओके, फटाफट करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही एग्जाम में, क्योंकि देखो जिस टाइप का मैंने लिखा है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा बड़ा, लेकिन मैं हिंट दे सकती हूँ ना, अगर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ तो आप होमवर्क में कर सकते हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। अभी कोई मुझे बताएगा कि क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3, अच्छे से रीड कीजिए। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 14 दिया है एंड x दिया है पॉजिटिव, तो क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड करना है x प्लस 1/x का वैल्यू एंड हमें x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू। ठीक है, अच्छा अभी अच्छे से रीड कीजिए। और कौन मुझे बताएगा? आपको सबको पता है a² प्लस b² का जो टर्म है, जब हम आइडेंटिटी लिखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, उसमें भी आता है। जब a माइनस b का होल स्क्वायर लिखते हैं, उसमें भी a² और प्लस b² का टर्म आता है। ठीक है, सबको पता है? यस मैम। हाँ, तो हम वो वाला आइडेंटिटी नंबर 1 यूज कर सकते हैं। देख तो कितना कंप्लीट होता है। अगर बाकी का नहीं हुआ तो वो होमवर्क में मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन आपको पूरा एक्सप्लेन करके। ठीक है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे। गिवन यहाँ पे हमें दिया है x² प्लस 1/x² दिया है 14। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ? हमें पता है कौन सा आइडेंटिटी की बात कर रही हूँ मैं, ये वाला आइडेंटिटी। a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है a² प्लस b² होता है प्लस 2ab। ठीक है, ये सब में पता है। यहाँ से आप ऐसा भी लिख सकते हो, a² प्लस b² हो जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर, उसमें से माइनस 2ab करेंगे तो भी ये टर्म मिल जाता है। ठीक है, तो एक तो वे है, आप डायरेक्टली जो मैंने लिखा है ये आइडेंटिटी ये लिखो। ठीक है, क्योंकि हमने आइडेंटिटी जो पहला पढ़ा था उसमें लिखा था a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। आप उसी को ही यूज कर रहे हो, बट टर्म को थोड़ा सा इधर लेफ्ट या राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हो। सबको समझ में आया? अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे हैंड रेज किया है। अच्छा, एक स्टूडेंट को कुछ कंफ्यूजन है, एक मिनट में रीड कर लेती हूँ। बाकी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, जो मैंने आइडेंटिटी स्क्रीन पे लिखा है आप ये वाला ट्राई करके फर्स्ट वाला देखो। आप बोलेंगे मैम ये वाला ट्राई करके फर्स्ट वाला कैसे मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने दिया है ना, उसका वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो मतलब यहाँ से अच्छा, एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या है, मैम आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज इन वन स्टेप, कि एक बार रीड कर लेती हूँ। आंसर -2 to 4 आया। अच्छा, लेकिन एक स्टूडेंट का 288। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो रहा था आपका? 288 तो उसका मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था ना आपका, इसको मल्टीप्लाई करने पे -36 इंटू 2 इंटू 4 ऐसा था। ठीक है, लेकिन वहां से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट भी तो किया था ना। हमने क्या था, जो 64 था उसमें से क्या हमने -288 किया था। अभी देखो मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ, एक सेकंड। बाकी लोग ये वाला ट्राई कीजिए। देखो एक बार मैं लिख देती हूँ। अच्छा, जिस स्टूडेंट ने पूछा उसका भी मैं आंसर कर रही हूँ, एक सेकंड पहले ये वाला मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, देखो ये वाला यूज कर रही हूँ, a की जगह x है और b की जगह है 1/x। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं -2 इंटू a इंटू b, b की जगह है 1/x। ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ से हमें मिला, और इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है। देखो x² प्लस 1/x² का क्या वैल्यू दिया है, एक बार 14 दिया है। देखो यहाँ पे दिया है 14, और इसका फाइंड करना है, ये पता नहीं है हमें, तो इसको एज इट इज रखते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया -2। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। तो इसका मतलब क्या किया हमने, यहाँ पे जो -2 को लेफ्ट साइड में भेज देते हैं। तो ये हो गया 14 प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। और ये पता है आपको 16 है, तो आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हो। मैं आपको थोड़ा, ये हो गया 16 इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैं लास्ट कराऊंगी, और सेकेंड पार्ट आपको होमवर्क में एकदम सिंपल मैं आपको आइडेंटिटी लिख के देने वाली हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो गया 16। अभी कौन मुझे बताएगा कौन से रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 16 आंसर आता है? मैम 4 अच्छा, ओनली 4? अगर मैं -4 लिया उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका? मैम 16 नहीं आएगा। वेरी गुड, मतलब 4 और -4 दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ से मैं क्या लिख रही हूँ, x प्लस 1/x क्या हो सकता है, प्लस और -4 दोनों लिखा मैंने। लेकिन क्या
क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स इज पॉजिटिव। तो ये लिखना जरूरी है। अगर आपको कोई रिटर्न एग्जाम में आप लिख रहे हो ना, जहाँ पे पूरा कुछ सॉल्यूशन चेक होता है, जैसे आपका स्कूल के एग्जाम हुआ या बोर्ड एग्जाम, तो वो वाले केस में मार्क्स रहते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बट एक्स इज पॉजिटिव। मैं इसलिए आपको डिटेल में सॉल्यूशन बता रही हूँ, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, स्कूल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में, तो आप ऐसा लिख सकते हैं बट एक्स इज पॉजिटिव। अच्छा, अभी कौन मुझे बताएगा, पॉजिटिव नंबर लिया, उसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब जैसे मैं नंबर लिया फॉर एग्जाम्पल 4, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4, ठीक है। अगर आप दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। यस तो मैम। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, यहाँ से एक मिनट इरेज करके लिख देती हूँ मैं। तो x प्लस 1/x आप लिखेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। अभी कुछ स्टूडेंट को डाउट आएगा, मैम माइनस क्यों नहीं लिया, रीजन क्या है, x का वैल्यू पॉजिटिव लेना है। अगर मैंने एक्सक्यूज x, मी हाँ बोलिए, मैम, एक बार फिर से रिपीट करना। कौन सा वाला स्टेप आप बताइए। मैम जो आपने लिखा है बट एक्स इज पॉजिटिव, वो वाला। अच्छा ये वाला, एक सेकेंड ना, ये वाला मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। अच्छा देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया, x पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर वाले स्टेप में हमने क्या लिखा है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू +-4, ठीक है। अगर हमारा x पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/x भी पॉजिटिव आएगा। आप एग्री हो, कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है। जैसे x का वैल्यू मैंने ले लिया 5, उसका रेसिप्रोकल करेंगे मतलब 1/5, ठीक है। तो 5 + 1/5 कितना आएगा, पॉजिटिव आंसर देगा आपको, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे x प्लस 1/x भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे मैं अच्छे से लिखती हूँ, ठीक है। पॉजिटिव मतलब +4। पक्का समझ में आ रहा है आपको, या डाउट है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है x नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव हो जा रहा है। जैसे समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 1/x हो जाएगा 4, ठीक है। ये वाला मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन का जो बाकी है, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। अच्छा, एक स्टूडेंट ने लिखे, मैम फिर से रिपीट करना। अच्छा देखो, क्वेश्चन में हमें मिला था यहाँ पे x पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/x भी पॉजिटिव रहेगा। अगर दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो भी हमें पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव आंसर मिलता है, ठीक है। पक्का समझ में आया। इसके लिए मैंने यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू +4 ली, ठीक है। यस मैम। अच्छा, ये जो सेकंड वाला पार्ट है, ये अभी के लिए मैं होमवर्क में लिख रही हूँ। क्या है वो मेथड, मैं आपको जस्ट यहाँ पे आइडेंटिटी लिख के दे रही हूँ। आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझे इसका आंसर बताएंगे। यहाँ पे कौन सा कलर यूज करूँ, ओके ये वाला सेकंड पार्ट होमवर्क है। मैं आइडेंटिटी लिख के दे रही हूँ आपको। कौन सा वाला आइडेंटिटी, a³ + b³ का जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया था वही यूज करना है। समझ में आया आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। और अच्छा ओके, तो आज के लिए इतना है। मैंने 7 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया आपका, उसके लिए सॉरी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम कल टेस्ट है, वो कब करना है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया संजय। आप एक बार वापस से आपका डाउट क्लियर करेंगे क्या, मुझे समझ में नहीं आया। मैम जो वो कल टेस्ट है ना, वीकली टेस्ट, वो किस टाइम करना है? अच्छा, वीकली टेस्ट जो आपका संडे के दिन होता है वो वाला, वो आपको पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो। पूरा दिन में है ना, पूरा संडे आपके लिए अवेलेबल रहता है। तो जिस टाइम आप फ्री हो ना, वो टाइम पे आप दे सकते हो, ठीक है। उसके लिए कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, ठीक है। पूरा संडे के दिन आप दे सकते हो। सेकंड, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट होमवर्क में है। और जो पिछला वाला एक बार मैं दिखा देती हूँ, एक स्टूडेंट को डाउट था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसको हो सकता है किसी को कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, तो क्या करेंगे, क्योंकि आप एक काम करें, इनमें से जो है ना 64 एंड 288 में जो नंबर बड़ा है, अभी माइनस प्लस साइन भूल जाइए, ठीक है। प्लस माइनस साइन भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। आप बोलेंगे मैम नंबर लाइन में अगर बात करें 288 बड़ा होता है, तो 288 में से 64 सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आएगा 224, और ये जो 288 है उसका जो साइन है वो आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। किसने पूछा तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्या पूछा, मैम फुल क्वेश्चन दिखाना,
कौन सा वाला क्वेश्चन दिखाऊं ये बताइए, ये वाला कि जो अभी हमने थर्ड किया था वो वाला? देखो मैम होमवर्क वाला। ये वाला होमवर्क वाला सेकंड पार्ट है, यस मैम। ठीक है। पक्का नोट डाउन कीजिए। एंड सॉरी आपका 8 मिनट एक्स्ट्रा ले ले क्योंकि आपका नेक्स्ट क्लास रहेगा, तो उसके लिए भी आप लोग को भी रेडी रहना पड़ेगा नोटबुक वगैरह लेके। तो आज के लिए सिर्फ इतना। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करूं? किसी को अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। एक स्टूडेंट ने लिखा है मैम वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आएगा, क्या व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा ये क्लियर कीजिए आप प्रतिभा। मैम टेस्ट जो वीकेंड टेस्ट होगा। अच्छा वीकेंड टेस्ट, तो उसका जो लिंक वगैरह है ना आपको पूरा डिटेल में बता देंगे, ठीक है, कि आप कितने वैसे तो पूरा संडे ही रहते हैं लेकिन फिर भी आपको पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा ग्रुप पे, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो ये वाला मैं स्टॉप शेयरिंग कर देती हूँ अभी के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप अपना नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने जा सकते हो क्योंकि आपका 8 बजे लेक्चर है, ठीक है। अच्छा महेंद्र सिंह ने अभी भी हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज अनम्यूट करके बोलिए, कुछ डाउट है आपको? यस मैम। मैम जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करवाया वो फिर से रिपीट कर दो। ओके मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। अच्छा जिसको डाउट नहीं है वो स्टूडेंट जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं एक बार उनको एक बार स्क्रीन शेयर के आप करके आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 14 एंड x इज पॉजिटिव, तो हमें क्या फाइंड करना है, x प्लस 1/x का वैल्यू और x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू, ठीक है। दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस हाँ, तो अभी Yes, जो ma'am. हमें जो दिया है ना आप देखिए, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो बोलेंगे मैम वो a² प्लस b² का फॉर्म है। देखो ये जो x² प्लस 1/x² दिया है तो आप बोल सकते हैं कि मैम यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह 1/x है, ठीक है। तो जो पहला वाला आइडेंटिटी हमने सीखा था कल वही यूज करके उन्होंने ऐसा लिखा, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी हमने कल पहले नंबर पे डिस्कस किया था, ठीक है। हाँ, और यही आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a² प्लस b², ठीक है। पक्का समझ में आया आपको? यस मैम। ठीक है, तो ये हम जो पहला आइडेंटिटी को जो टर्म हमें चाहिए ना उसको ही रख लेते हैं, ठीक है। तो a² प्लस b² हो जाएगा हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अभी क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है वहां पे a की वैल्यू है x और b का वैल्यू है 1/x। ओके थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। जिसको मतलब मीटिंग लीव करना है वो लीव कर सकते हैं। अगर किसी को अभी भी कुछ डाउट है तो आप, मैं हूँ आपके डाउट सोल्व करने के लिए अभी भी, ठीक है। मैम थैंक यू एवरीवन। हाँ बोलिए। मैम जो आपने आइडेंटिटी अभी बताई ना मैम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपने कहा कि फर्स्ट नंबर पे हमने डिस्कस की थी मैम, उस टाइम शायद ये नेटवर्क इशू की वजह से मैं नहीं क्लास उस टाइम अटेंड कर पाई थी, मैं थोड़ी सी लेट ज्वाइन हुई थी। तो आप ये आइडेंटिटी एक बार मुझे रिपीट कर सकते हो? हाँ ये देखो आपने आई थिंक 9th to 10th में सीखा ना a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। हेलो, यस मैम। हाँ a प्लस b का होल स्क्वायर Yes, ये ma'am. होता है किसके इक्वल, a² प्लस b² प्लस 2ab। आप पूछेंगे मैम ये आया कहाँ से? यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, a प्लस b को है ना a प्लस b से ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमें सिंप्लीफाई करके ये मिलता है जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है। देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब वापस से बता रही हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b एक ब्रैकेट में लिख रही हूँ, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। और आपने पढ़ा है दो पोलिनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको राइट साइड में मिलेगा a² प्लस b² प्लस 2ab। पक्का समझ में? ये आइडेंटिटी मतलब ये आई थिंक 8, 9, 10 आप तीनों क्लास में पढ़ा वही यूज किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म नहीं चाहिए उसको दूसरी साइड में भेज सकते हैं, ठीक है। अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, ठीक है। तो मैं कंपेयर कर रही हूँ, मतलब जो क्वेश्चन में हमें दिया है और जो आइडेंटिटी मुझे पता है तो कंपेयर करेंगे तो बेसिकली x का बोलेंगे कि a की जगह x यूज हुआ है और b की जगह 1/x, ठीक है। ठीक है, मैम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी तो समझ आ गई ना मैम। हाँ। a² प्लस b² वाली मैम a प्लस बी और a माइनस बी नहीं थी?
अच्छा देखो यहाँ पे सुनो एक मिनट, मैं यहाँ पे कौन सा कलर यूज कर, दूसरा कलर देखो, ये वाला जो है ना, मैंने क्या किया कि मुझे सिर्फ यही चाहिए, ठीक है, ये जो येलो से मैंने हाईलाइट किया अभी, दिख रहा है आपको? यस मैम। हाँ, जो मैंने येलो से हाईलाइट किया, मुझे सिर्फ ये दो टर्म चाहिए, तो क्या करूंगी, जो 2ab है ना, ये वाला, इसको मैं दूसरी साइड में भेज देती हूँ, ठीक है। तो मतलब Yes, क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो वही चीज मैंने ऐसे घुमा के लिखा है, मतलब ऐसा लिखा है देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। जैसे मैं लिखती हूँ ना 4 इज इक्वल टू x, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। यस मैम। तो ये लिखा है, बस यही यूज किया मैंने यहाँ पे, यस मैम। ठीक है। अभी समझ में आया? तो यहाँ से हमें क्या मिला, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर मिला है x प्लस 1/x का वैल्यू मिला है 4, ठीक है। आप सेकंड वाला होमवर्क में है, ट्राई कीजिए, और कल हम डिस्कस करते हैं, कल मतलब जब भी आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, संडे के दिन तो नहीं रहता है, जब भी आपका लेक्चर रहेगा उस दिन डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस मैम। तो मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूं अभी? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। तो अभी आपका दूसरा क्लास का टाइम हो रहा है, तो अभी कुछ भी डाउट रहेगा, अभी आप में से वैसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। या अभी क्लास में अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो आई थिंक आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी है, वहां पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। वहां से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो मैथ्स में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। टेक केयर, Thank you, ma'am. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय Bye. गुड नाइट। बाय, टेक थैंक यू केयर मैम। एवरीवन, वेलकम, बाय।